याणं लोयम्ये सौसाहुणं लोयम्ये सौसाहुणं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। शिल्पी की बातों को सुनकर के इस बात को लेकर के कि अपने जीवन में हमारे लिए आमदनी अर्थात आय कम हो और खर्चा ज़्यादा हो तो परिवार का सुख चैन मिट जाता है, और ताकत कम हो और गुस्सा ज़्यादा हो तो पिटने के आसार नज़र आने लगते हैं। इन सारी बातों को सुनकर के अब आगे क्या हो रहा है, तो बस इसी बीच कुछ उल्टी स्थिति उभरती है। शिल्पी की मति बिगड़ती है। अब शिल्पी की मति बिगड़ रही है। भीतर से बाहर, बाहर से भीतर, एक साथ सात सात हाथ के सात सात हाथी आ जा सकते, इतना बड़ा गुफा सम महासत्ता का महाभयानक मुख खुला है, जिसकी दाढ़ जवाड़ में सिंदूरी आँखों वाला भय बार बार घूर रहा है बाहर, जिसके मुख से अध निकली रोहित रसना लटक रही है और जिससे टपक रही है लाल 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 लहू की बूंदें सी। अगम अतल पाताल सम उस मुख में दृष्टि फिसलती फिसलती लुप्त हुई मेरी, पद फिसलते फिसलते टिक गए तीर पर मेरे, और प्राण निकलते निकलते रुक गए पीर पर मेरे। आँखों में चक्कर आ गया, उसने मुझे देखा, कुछ धुंधला सा दिखा मुझे भी, वह भय, हाँ भय, महाभय। अब शिल्पी इतना ही कह पाया था कि उसकी बुद्धि यानी मति भी बिगड़ने लगी, भयभीत हो गई, कारण कि सामने कुछ दिखाई दे गया। सामने क्या दिखाई दे गया, तो सामने भय, महाभय आकर खड़ा हो गया, जिसका मुख बड़ी गुफा के समान खुला हुआ है। रौद्र, कितना इतना खतरनाक जिसका मुख है, कितना बड़ा है, तो कहते हैं उसकी आँखें सिंदूर के समान लाल हैं, और मुख कैसा है, आदि बाहर निकली जीभ जा रही है। इतना बड़ा मुख है कि सात सात बड़े बड़े हाथी भी अंदर आ जाए और निकल जाए, इतना बड़ा मुख हो गया। और जिसके खून की बूंदें टपक रही, जिसके कहाँ मुख से आदि बाहर निकली खून से लिप्त जीभ, जिसमें से खून की बूंद टपक रही हो, घूर घूर कर शिल्पी की मति को देख रहा था। मति ने भी उसको देखा, लगा मैं पाताल में गिरते गिरते बची। मति को भी लगा, कितने डर लगा कि हम कहीं पाताल में न गिर जाएं, और उसकी आंखों में चक्कर सा आने लगा, धुंधला पर छा गया, और भयभीत मति क्या कहती है, यूं चिर्रर चिर्रर चिल्लाती, बचाओ बचाओ बचाओ, इसकी रक्षा करो, क्या नहीं बचाओ स्वामिन। और शिल्पी की छाती से चिपकती, भीति से कपती हुई शिल्पी की मति, तुरंत मति के सिर पर फिरता है अभय कहाँ, शिल्पी का बस इतना पर्याप्त। और कह रहे हैं कि उसकी आँखों में चक्कर सा आने लगा, वह भयभीत हो गई शिल्पी की मति, और बचाओ बचाओ चिल्लाती हुई शिल्पी की छाती से चिपक गई। तुरंत शिल्पी ने अभय का हाथ, कैसा हाथ, ये अभय का हाथ उठाया, और क्या कहा, उसके सिर पर वह हाथ फेरा। बस इतना ही पर्याप्त था कि मति की पलकों में जागृति आई। किसकी, उसके अंदर जागृति पैदा हो गई। किसके अंदर, हल्की सी चेतना आती है मति की पलकों में, और हल्की सी चपलता आती है ललाट तल पर पड़ी मति की अलकों में। अलके समझते, लटाएं, लटाएं, सिर की लटाएं, लटाओं में। तो इस प्रकार से वहाँ पर ऐसा हुआ कि सिर पर जैसे हाथ फेरा
कि इतना पर्याप्त लगा। मति की पलकों में जागृति आ गई और मति के सिर की लटें कुछ हिली सी। एक और अभय खड़ा, एक और भय अड़ा है, और बीच में भया भय वाली ओहवती खड़ी है मति। देखो किशोर झुकती सो भय के चंगुल में जा फंसती है, या अभय के मंगल में आ बसती है। कुछ ही क्षण व्यतीत हुए कि अभया बनती है मति। पुरुष का प्रभाव पड़ा उस पर प्रभूत, प्रकृति का प्रभाव आप दब गया अभूत। अब क्या हो रहा है उस समय? एक समय तो यहाँ बीच में खड़ी हुई इसकी मति है, एक जगह अभय का हाथ है, दूसरे भय की आकृति है, दोनों चीज़ें वहाँ पर है। अब किसका प्रभाव पड़ता, कैसा होता है? तो कह रहे हैं कि उस समय इधर अभय प्रदाता शिल्पी खड़ा है, तो सामने भय डटा हुआ में बीच में खड़ी है। कुछ डरी कुछ निर्भय शिल्पी की मति देखना है कि किशोर प्रभावित होती है वह। कुछ क्षण में ऐसा हुआ कि व्यतीत हुए कुछ क्षण, तो उस समय चेतन शक्ति का भरपूर प्रभाव पड़ा। पौद्गलिक भय का प्रभाव प्राणहीन हुआ और भय रहित अभया करती है शिल्पी की मति, अभया बन गई। क्यों? क्योंकि जड़ पदार्थ का उस पर प्रभाव नहीं पड़ा। किसका पड़ गया? अब चेतना का प्रभाव। कहने का तात्पर्य संसारी प्राणी भयभीत तब होता है जब उसकी जड़ पर दृष्टि जाती है। चेतन पर दृष्टि जाती है तो भय अपने आप समाप्त हो जाता है। संसार में मृत्यु से वही भय खाते हैं जो चेतना की द्रवणशीलता पर विश्वास नहीं करते, जो चेतना को अमर मानते हैं। आत्मा अजर अमर है, ये ज्ञान हो जाता है, वह व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता। भयभीत वही होता है जो व्यक्ति चेतना की अमरता को नहीं जानता, क्योंकि आप तो अमर हैं, आप कभी मर ही नहीं सकते। किससे घबरा रहे हो? आदमी घबराता कब है? जब मृत्यु का भय उसको सामने दिखाई देता है, शरीर नष्ट भ्रष्ट होता है, दिखाई देता, तब भय होता है। और जिसके अंदर इस प्रकार की परिणति है, शरीर को अपना नहीं माना, छिज्जद्यो अभिज्जद्यो, छिर जाए भिर जाए, उसे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है, उसे विश्वास है कि शरीर एक कपड़े के समान है जो पुराना हो गया है, इसे उतार करके नए शरीर को धारण करने वाली आत्मा। ये विश्वास उसके अंदर जागृत हो जाता है। ये अभय का मिलता है। क्या मिलता है? अभय का। जब गुरुओं का अभय का आशीर्वाद मिलता है तो उसके प्राण में प्राण आ जाते हैं, अच्छे अच्छों के प्राण जागृत हो जाते, चेतना जागृत हो जाती है। आचार्य भगवंत के सामने जड़ भी चेतन का चोला पहन करके नाचने लगता है, जैसे मिट्टी क्या करने लगती है। ये है गुरुओं का प्रभाव। तो कह रहे उसका प्रभाव जो था वह समाप्त हुआ। किसका प्रभाव? पौद्गलिक भय का प्रभाव प्राणहीन हुआ, भय रहित अभया बनती है शिल्पी की मति हुआ। सही बात है, संसार में हर आदमी भय पैदा करता है। एक अभय की मुद्रा मात्र गुरु की है, जहाँ पर हमें अभय ही अभय, कहीं भय नहीं है, भीति समाप्त हो गई। दुनिया में हर जगह भय है, प्रभु और गुरु के चरणों में निर्भय हो जाते हैं। हर जगह संघर्ष ही संघर्ष है, एक प्रभु और गुरु के चरणों में ही हर्ष है। हर जगह भय भय है, एकमात्र बैरागी के पास या अपने पास बैराग आ जाए तो अभय ही अभय है। बैराग मेवा भयम, जहाँ बैराग आ जाता है वहाँ भय समाप्त हो जाता है। जहाँ राग है वहाँ पर भय है, और जहाँ वैराग्य है वहाँ पर अभय है। जो जो भयभीत हैं वो सब रागी हैं, और जो जो निर्भय हो चुके हैं वो वैरागी हैं। आप निर्भयता प्राप्त करना चाहते हो तो राग को छोड़ो, वैराग को धारण करो, क्योंकि वैराग के बिना कभी भी आप शरीर के ममत्व से दूर नहीं हट सकते, और शरीर के ममत्व से दूर नहीं हटेंगे तब तक आपके जीवन में अभय प्राप्त नहीं होगा। आप भयभीत बने रहेंगे। शरीर की जितनी दास्ता है वो सब भय को पैदा करती है, और तनाव भी पैदा करती है। जब जब आप तन में आओगे, तन आओ तो मिलेगा तनाव, और जब जब आप आत्म की ओर, चेतन की ओर जाओगे, तन आपसे दूर भागता चला जाएगा,
तनाव कब आता है? जब शरीर या शरीर वालों की या शरीर से संबंध रखने वालों की चिंता करते हो तब तनाव आता है। जब सब चिंता छोड़ कर के आप अपने चेतन की बात करते हो, अपनी आत्मा की बात करते हो, तो आप तनाव से मुक्त हो जाते हो, स्वस्थ हो जाते हो। यदि अस्वस्थ हैं तो शरीर से, और शो माने अपने में, अस्त हो गए तो स्वस्थ हो गए। जो अपने आप में आ जाते हैं वो तनाव रहित और स्वस्थ हो जाते हैं। यदि स्वस्थ और तनाव मुक्त होना हो तो पर से दूर हटो, शरीर से ममत्व मत रखो, शरीर की ज़्यादा देखभाल मत करो, शरीर के पीछे मत पड़ो। शरीर के अंदर जो चेतना है उसकी संभाल करो। पर देखो आप अपने जीवन में कितने स्वस्थ होते हैं, कितने तनाव मुक्त होते हैं और भय मुक्त भी हो जाते हैं। अब आगे क्या होता है? लो रण को पीठ दिखा रहा है, वीर को अवीर के रूप में, रौद्र को रुग्ण पीड़ित के रूप में और भय को भयभीत के रूप में पाया। इस अद्भुत घटना से विस्मय को बहुत विस्मय हो आया। रौद्र और भय, रौद्र का क्या होता है? स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। रौद्र रस का क्रोध होता है। हाँ, होता तो क्रोध है, लेकिन यहाँ पर उसका जो साथी होगा वो भय होगा। कौन होगा? भय होगा। भय भी भयभीत हो गया, जो भय डरा रहा है। क्रोध में तो आए हैं, लाल लाल आंखें तो क्रोध को दर्शा ही रहे हैं वो, ऐसा। तो इस प्रकार से यह कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? शिल्पी के समक्ष वीर रस को भी कायर की भांति पीड़ दिखाते युद्ध भूमि से लौटते, रौद्र रस को पीड़ित के रूप में, भय रस को भयभीत के रूप में देखकर विस्मय रस यानी आश्चर्य अचंभा भी आश्चर्यचकित रह गया। अब विस्मय रस की बात आ रही है। क्या हुआ विस्मय? तो उसने उसके विशाल भाल में ऊपर की ओर उठती हुई लहरदार विस्मय की रेखाएं उभरी। कुछ पलों तक विस्मय की पलकें अपलक रह गईं। उसी की वाणी मूक हो आई और भूख मंद हो गई। और उस समय क्या हुआ? उसकी पलकें भी अपलक रह गईं। आँख फाड़ के देखते ना, घूर करके देखते, इस प्रकार विस्मय में देखते तो एकदम आँखें चपकती नहीं है, तो अपलक रह गई। मुख से शब्द नहीं निकले, उसकी भूख भी मंद पड़ गई। क्योंकि जब आश्चर्य होता है, विस्मय होता है, तो क्या होता है? भूख मंद पड़ जाती हैं, पलक एकदम खुली सी रह जाती हैं। विस्मय की यह स्थिति देख श्रृंगार मुख का पानी भी लगभग सूखने को है और विषय रसकों की सरस कथा मयूख अंध हो आई। अंधों विषयांधों को प्रकाश की गंध कब मिलेगी भगवन, यूं दीर्घ श्वास लेता शिल्पी। अब कह रहे हैं यहाँ पर विस्मय की दशा देख श्रृंगार रस के मुख का पानी भी सूखने लगा। श्रृंगार रस का क्या हुआ? पानी सूखने लगा। विषी, जो विषी व्यक्ति हैं, मानवों को उनको सुख देने वाली श्रृंगार कथा भी फीकी पड़ गई, प्रकाश रहित हो गई। मयूख माने किरणें ज्योति होती है, तो प्रकाश रहित हो गई वह। कैसे हो गई? प्रकाश से रहित हो गई। और क्या? दीर्घ श्वास लेता शिल्पी मन ही मन विचार करता है, हे भगवान, पंचेंद्रियों के विषयों को भोगने में लीन अंध बने विषयांधों को समीचीन प्रकाश आत्म तत्व का बोध कब मिलेगा? यहाँ पर एक बहुत मार्मिक बात हो गई। श्रृंगार रस में डूबे हुए व्यक्ति, श्रृंगार मतलब शरीर की ही सुरक्षा में लगे हुए व्यक्ति, शरीर को श्रृंगार करने वाले विषय भोगों में पड़े हुए व्यक्तियों के लिए आखिरकार नई दिशा कब मिलेगी? उनके लिए प्रकाश कब मिलेगा? उनके लिए समीचीन प्रकाश या आत्म तत्व कब मिलेगा? ये बात कही जा रही है। ये भावना है कि जो भी विश्व में पड़े हुए संसारी प्राणी हैं, श्रृंगार रस में पड़े हुए व्यक्ति हैं, ये वो उन्हें कब बोध मिलेगा? जो मात्र शरीर को सजाने में लगे रहते, जिन्हें आहार दान देना भी नहीं रुचता, क्योंकि महाराज कुछ चीज़ त्याग ना करा दें, कहीं महाराज ऐसा ना कर दें तो वो आहार भी नहीं दे पाते, वह साधु संगति भी नहीं कर पाते। ये सारे के सारे विषयों में पड़े हुए व्यक्तियों को तत्वबोध कब आएगा? शरीर की सेवा ही जीवन नहीं है। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाना पीना और मौज उड़ाना ही जिंदगी नहीं है,
बल्कि इससे ऊपर उठकर भी कोई ज़िंदगी है। उस ज़िंदगी का नाम है शरीर से पृथक आत्मा और परमात्मा को पहचानना, उनके बारे में विचार करना, आत्मा को परमात्मा बनाने का भाव लाना। कहाँ शरीर की सेवा में 24 घंटे लगे रहते हो? अनादिकाल से शरीर की सेवा करते आए हो इसलिए दुखी हो। अब तो कम से कम आत्मा की सेवा करो। कब तक शरीर को सजाते रहोगे? शरीर को सजा देना तो सजा देना है, शरीर को सजाना तो सजा देना है। एक बार आत्मा की ओर आओ, अपने आप को जगा दो। जब अपने आप को जगा दोगे, जब तुम जाग जाओगे तो चेतना को सजाओ, आपकी सजा माफ हो जाएगी। अब हमारे लिए शरीर को नहीं, आत्मा को सजाना है। आत्मा को सजाना अर्थात सजा मुक्त होना है, और शरीर को सजाना अर्थात सजा भुगतना है। यदि सजा ना पाना चाहते हो नरकों में जाकर के, तो शरीर को सजाना बंद कर दो। कितना शरीर को सजा रहे हैं आप? क्या मिल रहा है शरीर को सजाने से? शरीर को जितना आप सजाओगे, जितना राख करोगे, उतना आत्मा में दाग पड़ेगा। आत्मा में दाग मतलब कर्म का बंध होगा। जितना आप शरीर से राख करोगे उतना आत्मा में दाग पड़ेगा, और जितना तुम शरीर से राख छोड़ोगे उतनी आत्मा बेदाग होगी, यानी कर्म बंध से रहित होगी, कर्म निजरा करेगी। कितना सजाया इस माटी के पुतले को तुमने? एक भाव तो कम से कम छोड़ दो। ये मनुष्य पर्याय मिली है, तत्वबोध कब प्राप्त होगा आपके लिए? शरीर की गुलामी से कब छूटोगे आप? प्रतिदिन 24 घंटे शरीर की चिंता। सुबह से उठता है संसारी प्राणी तो सबसे पहले उसके लिए फ्रेश होने जाना, शरीर के लिए दातुन मंजन आदि करना, शरीर के लिए चाय नाश्ता चाहिए, शरीर के लिए मंदिर आया, मंदिर से गया, थैला लेकर के आया था, थैला में सब्जी लेकर के गया, शरीर के लिए। फिर भोजन किया, शरीर के लिए। फिर गया आजीविका निर्वाह के लिए, नौकरी करने के लिए, हरा थका आया, फिर वहाँ से कुछ सामग्री लाया शाम को खाने के लिए, फिर सो गया, शरीर के लिए। बोलो मंदिर के लिए कितना? वही आध पौन घंटा मिल गया तो मिल गया, बाकी सारा शरीर के लिए समय। विचार करो आत्मा के लिए कितना समय है, परमात्मा के लिए कितना समय है। हे परमात्मा आप मेरा ध्यान रखा करो। कुंतुसार कहता है, ए पगले तू भगवान से कहता अपना हमारा ध्यान रखा करो, तूने भगवान का कितना ध्यान रखा पहले ये तो बता दे। हाँ, भगवान का तू ध्यान रख, दुनिया तेरा ध्यान रख लेगी। भगवान नहीं रखेंगे, दुनिया तेरा ध्यान रख लेगी। और तू भगवान का ध्यान नहीं रखेगा तो दुनिया तुझे ठुकरा देगी। तो भगवान का तो ध्यान करो, भगवान से तो पूछते हो। भगवान की भक्ति करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान से मत कहो भगवान तुम ध्यान रखो। भगवान को तुम्हारे ध्यान रखने से कोई फायदा नहीं है, और भगवान रखेंगे भी नहीं, मुझे पता है, क्योंकि वही मेरे भगवान है। निर्मोही हैं, सब कुछ छोड़ चुके हैं, परम उपेक्षक हैं, राग द्वेष से रहित हैं, कुछ करता धरता नहीं है वो। तुम उनकी भक्ति करके कुछ अपना कल्याण कर लो। एक बात हमेशा याद रखना बंधु, भगवान आपको ही प्यारे बने रहें, आप भगवान को प्यारे ना बने। आप ही भगवान को उठाते रहें, भगवान आपको ना उठाए। आप भगवान को ही चाहते रहें, भगवान आपको ना चाहें तो अच्छी चीज़ है। आप भगवान के घर आते रहें, आप भगवान के घर ना जाएं। इधर बोला जाएगा वो तो भगवान के घर चला गया। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है? इसलिए आप कभी भी भगवान को प्यारे मत होना, आप भगवान को प्यारे, भगवान प्यारे आपको बने रहें तो सबसे अच्छी चीज़ है। आप भगवान को उठाते रहें, सिंहासन देते रहें, भगवान आपको ना उठाए। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ। तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ, आप भगवान के घर आते रहें, आप भगवान के घर ना जाएं। अभी आपकी उम्र है,
कुछ भगवान की भक्ति कर लो, फिर जाना हो तो चले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो करो इतना। अब कहीं मत कहना कि भगवान मुझे प्यार करो, वरना भगवान को प्यार ही हो गए तो हो गया काम फिर तुम्हारा बेटा। समझ आया ना? भगवान मेरे घर आ जाओ, नहीं भगवान के घर आओ, नहीं तो भगवान के घर चले जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कहाँ चले गए? भगवान को प्यारे हो गए, गड़बड़ हो जाएगा। अब समझ में आया आपको? हाँ, तो भगवान से मत कहना भगवान हमारा ध्यान रखो, यदि उन्हें ध्यान रख लिया और तुम्हें प्यार हो गया तो उससे तुम दुनिया में रह ही नहीं पाओगे, चले जाओगे, भगवान को प्यारे नहीं होना। तो ये लॉजिक समझ में आया आपको? आ रहा होगा, हंसते हंसते समझते जाओ। अब भगवान से कभी मत करना मेरा ध्यान रखो, क्योंकि भगवान, किसी ने लिखा है, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, पर किसी ने कहा है भगवान तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, भगवान वो देता है वो जो भगवान चाहते हैं। ये जरूर कह सकता हूँ मैं कि गुरु तुम्हें वो नहीं देते जो तुम चाहते हो, गुरु वो देते हैं जो गुरु को अच्छा लगता है, जिसको गुरु चाहता है, जिसमें तुम्हारा भला है। तुम्हें सुख भले ना दें पर तुम्हें हित जरूर देंगे। सुख की बात इग्नोर की जा सकती है पर हित की बात इग्नोर नहीं की जा सकती। और सच्चा प्रभु और गुरु वही है जो तुम्हारे सुख को तो इग्नोर कर दे पर तुम्हारा हित कर दे, तुम्हारा भला कर दे। गुरु भले की बात कहेगा, इंद्रिय सुख की बात नहीं कहेगा। इंद्रिय सुख में कभी ना भला है, ना था, ना हो सकता है। अपना हित तो हो सकता है तो मात्र इंद्रिय सुख को छोड़ने में ही होगा। इस बात को भी अच्छी तरह से ध्यान में रखो। इसलिए कहा जा रहा है भगवान, इन अज्ञानी प्राणी को आत्मबोध कब प्राप्त होगा, ये आत्म तत्व को कब जानेंगे, इनकी जीवन में प्रकाश कब आएगा, इस शरीर से कब ऊपर उठेंगे, शरीर से उठने की प्रक्रिया कब इनके जीवन में आएगी। यदि शरीर से ऊपर उठना चाहते हो तो एक मिनट का ध्यान है, लगाना चाहो तो लगा लो। 1 मिनट का ध्यान है, आंख बंद करके बैठना पड़ेगा। और आपको हम बताते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाता है, शरीर से ममत्व भाव कैसे हटाया जाता है। जल्दी बैठो। हाँ, शरीर से ममत्व कैसे हटाएं, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। यदि किसी के प्रति आपका मोह जागृत हो रहा हो, किसी के शरीर को देख करके, तो क्या करें? तो एक कल्पना की विचार से, कल्पना से एक थाली अपने सामने रखें। उस थाली में अपने सिर के बाल निकाल के रख ले, में 10-12 बाल रख लो, 2-3 नाखून निकाल के रख लो। कल्पना से रखना है, रख लो। जो नाक के में जो मल निकलता है, नाक का मल रख लो, आँख का मल रख लो, कान का मल रख लो, थोड़ा सी हड्डी रख लो, पीप रख लो, मवाद रख लो, खून रख लो, मल रख लो, मूत्र रख लो, रोम रख लो, चमड़ी रख लो। ये सारे चीज़ रख के और उसे गली लगाओ। यदि वो थाली तुम्हें गली लगाने की इच्छा हो जाए तो देख लेना, और नहीं हो तो ये बार बार विचार करना। यदि इंसान हो गए तो तुम ब्रह्मचर्य पालने लगोगे और शरीर की सेवा छोड़ दोगे। बस इतना ही चिंतन करो कि ये थाली ही हमारा शरीर है, इसके अलावा शरीर में कुछ है ही नहीं। यही हाड़, यही मल मूत्र, यही चर्म, यही तुम्हारी हड्डी, यही तुम्हारी नाखून, इन सब से 9 द्वार बह रहे शरीर में। इन 9 द्वार से क्या मत रखते हो? ये मांस के लौथरे लटक रहे हैं शरीर में, इन मांस के लौथरों को क्या चाहते हो? ऐसा विचार करो, ऐसा चिंतन करो। इस शरीर 9 द्वार से मल को निकालने वाला है, ये कारखाना है, मल का पिटारा है। ऐसा चिंतन करोगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में इस शरीर से हम जिससे राग रख रहे हैं, शरीर को इतना सजा रहे हैं, शरीर के इतना पाप कर रहे हैं, इतनी दुर्भावना रख रहे हैं, दूसरे के शरीर को देख करके जो हम दुर्भावना पैदा कर रहे हैं, काम बेकार उत्पन्न कर रहे हैं, हमारे नेत्र में जो बेकार आ रहा है वो अपने आप समाप्त होने लगेगा। बस इस शरीर कुछ भी नहीं है। ये जो थाली में रखा है ना, इस पदार्थ को अलग अलग जगह स्थापित कर दो, उसी का नाम शरीर है। मत फिसलो देखकर ऊपर की रंगाई को, चांदी का बर्क चढ़ा है गोबर की मिठाई को। ऐसा विचार करो, ऐसा चिंतन करो कि शरीर मल को झराने वाला है। ये शरीर जब देखो जब मल का कारखाना है, ऐसा विचार करो। इससे दुर्गंध निकलती है, दांत कितने
खतरनाक दिखते हैं, दांत बाहर निकल जाए तो कोई छूना पसंद नहीं करता है। इस सारी चीज़ें एक बार थाली में रख कर के विचार तो करो, आपको लगेगा कि ब्रह्मचर्य बहुत अच्छी साधना है, ब्रह्मचर्य कैसे पालन करना है, हमें दूसरे के शरीर से मोह भाव नहीं रखना है, हमें दूर हटना है, अपने आप आत्मा की चेतनता की महिमा ज्ञात हो जाएगी। चले आगे। अभी अपने घर में चिंतन करना, घर में विचार करना, 5 मिनट रोज़ चिंतन करो, इस थाली का विचार करो, इस शरीर यही है, इस शरीर को कितने हम नाखून पॉलिश दें, कितना लिपस्टिक दें, कितना तेल पाउडर दें, कितनी सेवा करें, इनसे कितना पाप का बंद करें। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति मल के ढेर पर इत्र छिड़क रहा हो। कितनी देर तक छिड़की रहेगी? मल के बटा रहा है, मल का कारखाना है शरीर, कब तक तुम इत्र फिर लगाते रहो? ये सब चीज़ें। कभी आप रसगुल्ले से पूछना, रसगुल्ले तो मल के रूप में क्यों परिवर्तित हुए, तो यही कहेगा तेरे शरीर के संपर्क से। कभी पूछना नगर में नालियाँ क्यों हैं, तो ये बताएगा मनुष्य के शरीर के संपर्क से नालियाँ हैं। दिपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा दे भीतर या सम जगत में और नहीं घिन गई। संसार में ऐसी घिनौने पदार्थ दुनिया में कहीं नहीं है जैसे घिनौने पदार्थ हमारे शरीर में विद्यमान है। ऐसा विचार करोगे तो आप आदि पाप छोड़ दोगे, जो फालतू के पाप, व्यर्थ के पाप आपके जीवन में। पर ऐसा भाव भाषण हो तो सुनना अलग है, पढ़ना अलग है, और अंदर से सब विश्वास हो जाना अलग है कि हाँ वास्तव में ये तो सही कहा जा रहा है, वास्तव में यही है। ऐसा एक श्रद्धा होना अलग है। समझ आ रहा है आपको? इसलिए मैं आप लोगों को श्रद्धा जगाने आया हूँ, ज्ञान प्रदान करने नहीं आया हूँ। इसलिए एक बार गुरु पर श्रद्धा पैदा कर लो, पर दूसरे साधु आएंगे तो ज्ञान प्राप्त कर लेना और सब त्याग भी कर देना। एक बार वास्तविकता समझ तो जाओ, सृष्टि की वास्तविकता क्या है, शरीर की क्या उपयोगिता है, धर्म की क्या उपयोगिता है, गुरु क्या है जीवन में, भगवान क्या है जीवन में। इतना बोध तो प्राप्त कर लो। 6 आवश्यक क्यों जरूरी हैं, आखिरकार हमारे लिए उपवास करना क्यों जरूरी है, हमारे लिए एकासन क्यों जरूरी, सारी चीज़ समझ तो जाओ, उसके बाद त्याग की बात करना। तो ये तत्वबोध कब प्राप्त होगा? आचार्य भगवत कह रहे हैं ऐसे अंधे प्राणी को, कैसे, जो श्रृंगार रस में डूबे हुए हैं। श्रृंगार रस मतलब शरीर की सजावट में ही पूरा समय निकल रहे हैं। वो कब निकलेंगे? मुझे तो बहुत खुशी होती है उस समय जब लोग ऑफिस का काम भी करते रहते हैं, पूजन भी करते हैं, अभिषेक भी करते हैं, दान भी देते हैं, आरती भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, तो लगता है भगवान इन्हें कुछ तो तत्वबोध प्राप्त हो रहा है, कुछ तो इनके पास है। वरना शरीर के श्रृंगार में लगे हुए लोगों को कहाँ फुर्सत है, कहाँ समय है उनके लिए। कहीं ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, कहीं होटल पर जा रहे हैं, कहीं पिकनिक पर जा रहे हैं, कहीं बालों के डिजाइन में लगे हुए हैं, कहीं सदी की सजावट में, कहीं कपड़ों को खरीदने में लगे हैं, कहीं भोजन सामग्री में लगे हैं। लेकिन वो पुण्यशाली जीव हैं, ये देखकर खुशी होती है कम से कम एक कुछ समय तो भगवान की भक्ति में, स्वाध्याय में निकाल, ये तत्वबोध प्राप्त हो जाए इनको, इतना कम से कम ज्ञान तो हो जाए, इतनी श्रद्धा जाग जाए कि संसार में इन विषयों में कुछ भी नहीं रखा है। कहाँ अच्छे तो वर्षों से काम किया, कहीं सुकून मिला, शरीर को सजाया राया, कहीं आनंद आया। कल कुछ लोग कह रहे थे भाई महाराज जी ऐसा दशहरा हमने कभी नहीं मनाया जैसा दशहरा कल हमने मनाया, दिन भर गुरु भक्ति में लगे। अब कुछ भी कह लो, आप लोगों को एक साधन तो मिल जाता है, एक निमित्त तो मिल जाता है, किसी न किसी में जैसे रत्नत्रयधारी की पूजा करने के अर्चना करने का अवसर तो प्राप्त हो जाता है। ये पर्व क्यों आते हैं, अवसर क्यों आते हैं? ताकि आपके पाप का प्रक्षालन और पुण्य की वृद्धि होती रहे, इसलिए तो अवसर आते हैं। आज सुबह बता रहे थे, गायक के पापा कह रहे थे कि कुबेर कब तिजोरी खोलता है तब समोषण लगाना, बाकी नहीं खोलता है। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव जितना भी खर्च करता है सब ध्यान में ही लगाता है, अन्यत्र खर्च करता नहीं, सारे शौक त्याग कर देता है, गुरु और प्रभु की भक्ति में लगा देता है, स्वयं वैरागी होता है।
स्वयं रागी होता है पर उपासना हमेशा वैरागी की किया करता है। लेकिन भक्ति बिना राग के नहीं होती, और भक्ति भी लिखोगे भी तो उसकी कोई ना कोई राग तो होगी, ज्ञानोदय छंद होगा या कोई ना कोई राग तो होगा कि नहीं होगा। बिना राग की भक्ति लिखी नहीं जाती और बिना राग की भक्ति की नहीं जाती, और अंदर बिना जब तक अनुराग ना हो तब तक किसी की भक्ति कर नहीं सकते। इसलिए गुणेषु अनुरागा भक्ति, उनके गुणों के प्रति अनुराग होना ही भक्ति को प्रदर्शन, समझ गए ना, ये प्रदर्शन करता। हर्ष दिखावत प्यार, आपके चेहरे की मुस्कान खुशी बताती है सामने वाले से आपको कितना प्यार है, सामने वाले आपका जिगर में कितनी जगह है, ये आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है। हर्ष दिखावत प्यार, ये मालूम पड़ जाता है। परखो दाता का हृदय मत देखो उपहार, मूल्यवान नहीं बेर थे था सबरी का प्यार। कुछ अमूल्य बातें ऐसी हैं जिन्हें कहा नहीं जा सकता। दाता के हृदय को परखो, उसके उपहार को मत देखो, क्योंकि मूल्यवान बेर नहीं होती, सबरी का प्यार होता है, चंदन वाला का प्रेम होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये भक्ति अपने आप में अलग चीज़ है। तत्वबोध, कहाँ विषयों से, कहाँ लोग जन्मदिन मनाते रहते हैं, किसका, अपने बच्चों का, यहाँ का वहाँ का, लेकिन कहाँ शरद पूर्णिमा आ रही है, अब प्रतियोगिता करने जा रहे हैं आचार्य के संस्मरण पर। जितने चाहो उतने संस्मरण को फैलाओ, आप शेयर करो, भेजो सब जगह, आचार्य की शरद पूर्णिमा पर लोग समझ सकें कि आचार्य भगवंत का जीवन परिचय कैसा है, आचार्य श्री किस बात को किस रूप में ढालते हैं, कैसे बोलते, कैसे कहते हैं, किस रूप में आपको समझाते हैं, बताते हैं। आप लोग तो आचार्य के पास इतने रहे नहीं, पर मैं बहुत नज़दीक से 7 वर्ष तक रखा हूँ। बहुत सारी चीज़ें उनके पास हमने सीखी हैं रह रह करके, वो आपके सामने रखी हैं, दुनिया के सामने ले जाओ कि आचार्य भगवंत का व्यक्तित्व ऐसा है। वर्तमान का प्रतिमान योगी ही बनेगा। क्या बनेगा? वर्तमान के चलते फिरते भगवान आचार्य विद्यासागर की चर्या कैसी थी, वह कैसे रहते थे, किस प्रकार। चलते हैं आगे, कहाँ चलते हैं, कौन से रस के पास चलें अब अंतिम रस जो बचेगा वो एक ही बचेगा। अभी फिर भी चलते हैं। फिर ओवरे संबोधन के स्वर, जो अरस का रसिक रहा है, उसे रस में से रस आए कहाँ। जो अपरस का परस करता है, क्या वह परस का परस चाहेगा। और जो सुरभि दुर्भि से दूर रहा है, उसकी नासा वह किस सौरभ की उपासना करेगी। अरस, अरस माने समझते हो आप, आत्मा। जो आत्मा का रसिक रहा है उसे रस, रस माने जड़ पदार्थों में रस आए कहाँ। जो अपरस का परस करता है, अपरस माने आत्मा, परस माने पुद्गल, और परस माने स्पर्श माने छूना। क्या वह परस माने पुद्गल का परस चाहेगा, शरीर को छूना चाहेगा क्या। जो आत्मा को छूने वाला है वह परस माने पुद्गल का स्पर्श करेगा क्या। और जो सुरभि दुर्भि से दूर है, जो सुगंध और दुर्गंध से दूर है, उसकी नासा वह किस सौरभ की उपासना करेगी। चलिएगा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिर शिल्पी के मुख से निकलते हैं कुछ शब्द, जो रस स्पर्श गंध और रूप से रहित निज आत्मा को चाह रहा है। पुद्गल के कितने गुण होते हैं? 4 गुण। कौन कौन से गुण होते भैया? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण कह लो, रूप कह लो, ठीक है। तो उससे रहित निज आत्मा को जो चाह रहा है, उसी इन बाहरी रस आदि में रस यानी आनंद कहाँ आएगा। बाहरी पदार्थों में रस कैसे आएगा। इंद्रियों को तृप्त करने की यह पद्धति इस संसारी प्राणी की कब से चल रही है, आप समझ रहे हैं आप लोग। तो कह रहे हैं ये चेतना जो है हमारी आत्मा है, ये पुद्गल को नहीं चाहती। जो भी हमने चिंतन बताया, जो आत्मा के स्वरूप को चाहेगा वह क्या शरीर से ममत्व रखेगा, शरीर को स्पर्श करना चाहेगा क्या, संभव नहीं है। वह पुद्गल को नहीं चाहेगा। श्रृंगार रस की अनुपयोगिता बता रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक बार अरूपी रस रूप गंध से रहित तो ऐसी आत्मा को जो स्पर्श करने वाला है, उसका ध्यान करने वाला है, वह क्या पौद्गलिक पदार्थ चाहेगा? क्या दुनिया में रस लेगा? नहीं लेगा।
समय सार का स्वाध्याय चल रहा था। संस्मरण याद आ गया। समय सार का स्वाध्याय चल रहा था। आचार्य श्री ने कहा, जिस व्यक्ति को समय सार का रस आता है उसी दुनिया में रस नहीं आता, उसी नीरस में रस आता है। और संसार में रस है कहाँ। फिर मुझसे भी ना रहा गया। मैंने कहा, आचार्य श्री आप तो नीरस में भी रस लेते हैं। नीरस में आप ना नमक ना मीठा ना हरी ना कुछ, इसके बाद भी आप नीरस में रस लेते हैं। तो आचार्य ने कहा, सुनो, इस संसार में रस कहाँ है, सारा रस संसार ही तो नीरस है, सारा संसार ही तो नीरस है। हाँ, इसलिए अच्छे से वो आहार लेते हैं ताकि सावक को संतुष्टि हो, उसे ऐसा ना लगे मैंने कैसा बनाया है, कैसे बनाया है, इतनी भक्ति भाव से बनाया है। सुन रहे ना। तो ऐसे आहार लेना चाहिए श्रावक के यहाँ। यदि आप दलिया भी खा रहे हो तो उसे ऐसा लगे जैसे हलवा खा रहे हो। आज जैसे दलिया भी कैसे ले लेते हैं, जैसे हलवा खा रहे हो। दूसरी बात आचार्य ने कहा, यदि तुम्हारे रस नाम कर्म का उदय नहीं तो कितनी रसीला खा लेना, आपको कड़वा ही लगेगा, अच्छा नहीं लग सकता। ये सारी चीज़ें आपके कर्म पर भी डिपेंड करती हैं, मात्र वस्तुओं पर आधारित नहीं होती। मैंने भी सोचा सही बात है, यदि अपने अंदर बुखार है तो इलायची पिस्ता बादाम डाला दूध भी कैसा लगता है, कड़वा, क्योंकि अंदर का वह रस नहीं है, वह कर्म नहीं है, असाता चल रहा है, इसलिए रस भी नीरस लग रहा है। और वहाँ साता चल रही है गुरु महाराज के पास, इसलिए वहाँ दलिया भी हलवा लग रहा है, नीरस भी रस लग रहा है। उन रुद्धिधारी मुनिराज के हाथ में आ रहा मधुस्रावी हो रहा है, धृतस्रावी हो रहा है, क्षीरस्रावी हो रहा है। कैसे हो रहा है, वैसा स्वाद महसूस कर रहे हैं वो, कैसा महसूस हो जाता है, इस प्रकार का अपने आप प्राप्त हो जाता है। ये है अपने आप में कर्म की बात। और आप लोग 4-4 बार खाने के बाद भी सूखे से दिखते हो, और वो एक बार खाते हैं फिर भी कितने अच्छे लगते हैं। आप क्रीम पाउडर पोत पोत करके डिब्बे ख़त्म करते जा रहे हो, और वो धूल उड़ती है, हवा पानी लगते लगते इतने चमकदार होते चले जा रहे। कुछ बात समझ में आ रही। जिसे समय सार का रस आता है उसे दुनिया में रस नहीं आ सकता। समय माने आत्मा, आत्मा का सार जिसे प्राप्त हो गया उसे शरीर से कभी ममत्व नहीं होगा, शरीर को वो चाहेगा नहीं, वह शरीर से हमेशा दूर बना रहेगा। संस्मरण समझ आया आपको। नीरस में भी रस कब आता है, जब अंदर रस हो तो, किसका, समय सार का रस हो तो, वरना संसार तो नीरसी है। जो संसार में रस लेते जा रहे हैं और समय सार पढ़ते जा रहे हैं, वो क्या जाने समय सार का रस क्या होता है। जो संसार को नीरस प्रतीत करने लगे, नीरस प्रतीत होने लगे, उन्हें समय सार का रस आता है। धन्य गुरु महाराज जो हमेशा समय सार का रस लेते रहते हैं, आनंद में। और सुरभि दुर्ही, सुगंध और दुर्गंध दोनों चीज़ों से परे। सुगंध आ जाए तो, दुर्गंध आ जाए तो, किसी चीज़ को चाहते नहीं हो, क्या नहीं करते, चाहते नहीं है। इस प्रकार का किस सुगंध को चाहेंगे, कौन सा सौरभ चाहेंगे, वो आत्मा का सौरभ। कौन सा सौरभ, आत्मा का सौरभ। समझ रहे हो सौरभ, कौन सा सौरभ चाहेंगे, वो आत्मा का सौरभ चाहेंगे। एक बात और, तन मिलता है तनधारी को, स्वरूप या कुरूप, स्वरूप वाला रूप में और निखार, कुरूप वाला रूप में सुधार लाने का प्रयास करता है, आवरण आभूषणों श्रृंगारों से। परंतु जिसे रूप की प्यास नहीं, अरूप की आस लगी हो, उसी क्या प्रयोजन जन श्रृंगारों से। आप लोग कुछ बोलते हो पूजन में, यह महंगा जीवन घुल जाता, जिसके श्रृंगारों में यह मेरा जीवन घुल जाता। जड़ चेतन से जड़ श्रृंगार, ऐसा कुछ बोल, जड़ श्रृंगारों से मेरा कैसा नाता। हाँ, ऐसा बोलते भर हो, लेकिन पढ़ते नहीं हो। यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मेरी चेतना सभी
जीवन साथी दृष्टि बदलाहट परिवर्तन लाती है। और क्या कह रहे हैं, देखो सोचो विचार करो कि ये सारी की सारी चीज़ें अपने आप परिवर्तित हो जाती हैं, अपने मन में आ जाता है। एक बार जिस व्यक्ति को तन मिला है तो तनधारी क्या करता है, दो प्रकार के तन, या तो सुंदर मिलेगा या असुंदर रहेंगे। तो जो सुंदर है वो और सुधार लाने में लगा है, और जो कुरूप है वो और रूपवान बनाने में लगा हुआ है। एक कुरूप रूपवान बनाने में, जो रूपवान है वो और सुधार लाने में, और कैसे अच्छे से ला सकते इसमें लगा हुआ है। कहीं आवरण पहन करके, अच्छे कपड़े पहन करके, कहीं आभूषण करके, कहीं श्रृंगारित होकर के। लेकिन जिसको आत्मा की प्यास लगी है उसे इन श्रृंगारों से कोई लेना देना नहीं हुआ करता, वो आत्मा का श्रृंगार है। समझ गए? आपका श्रृंगार कोई मायना नहीं रखता, बस संसारी प्राणी इसी में समय लगाता रहता है। यदि कुरूप है तो रूपवान बन जाऊं, रूपवान है तो और सुंदर दिखूं, ब्यूटीफुल दिखूं मैं। हाँ, ब्यूटीफुल, सुंदर मूर्ख, ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटीफुल दिखूं, सुंदर मूर्ख दिखने लगता है। ये मूर्खता नहीं तो क्या बोलूँ आपके लिए, बोलो। इस शरीर कभी सुंदर हुआ है क्या? हाँ, ढोलरा ढल जासी, क्या बोलते हैं आप लोग? राजस्थानी लोग क्या बोलते हैं? जब जो गाल पुचक जाते हैं तब कोई नहीं पूछता, जब तक गाल खिले खिले हैं तभी कोई संसार में पूछने वाला है, और कोई भी पूछने वाला नहीं है। समझ रहे ना? कोई नहीं पूछने वाला। जब तक गाल फुले फुले हैं तब तक है। गुब्बारा फूला है सो प्यारा है, फूट गया तो नाली में जा रहा है। इसी प्रकार से बुढ़ापे में कोई कीमत नहीं, जब तक तुम फूले फूले फिर रहे हो तब तक लग रहा है। बाकी गया यौवन तो गया, यौवन जाने वाला है, क्या करोगे समझो। इसलिए करो सदा ऐसे काम जिसका निकले सुंदर परिणाम। ऐसे कभी न करो काम जिससे तुम्हें जाना पड़े नरक के धाम। अब तो छोड़ दो तुम ये झूठा चाम, अब तो स्वीकार कर लो जो है आपका आत्म राम। कब तक पड़े रहोगे तुम इस झूठी शान में, अब तो आ जाओ वीतराग विज्ञान में। कब तक खाते रहोगे धोखा, ये तन तो है चेतन का खोका, अब मिली है मनुष्य पर्याय जो है एक मौका, पहचान लो आत्मा को बन जाओ अनोखा। अब नहीं बोलते रहना कभी, इसे समझने का प्रयास करो। क्या करोगे? एक दिन मैंने बोला था, दो पंक्तियां आपको बोली थी। जिन जिन व्यक्तियों को अपने शरीर पर अहंकार है, शरीर को सजाने में लगे हुए हैं, उनके लिए क्या बोला था मैंने? अर्थी है धरती, अर्थी है धरती, कफन है आसमान। अर्थी है धरती, कफन है आसमान, मत करो इस रूप का अभिमान। कुछ नहीं, 2 गज जमीन मिलेगी आपको, उस अर्थी पर ठठरी पर रख दिया जाएगा और उसको जला दिया जाएगा, बस इतना ही और कुछ नहीं। कुछ नहीं इससे। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, और जा काया ऐसी जली कोयला भई ने राख। किसी काम की नहीं है तुम्हारी काया, ये कोयला भी कुछ काम कर, इसकी राख भी मांजने के काम में नहीं आएगी, कुछ भी नहीं। लकड़ी तो फिर भी काम में आ जाती है। कोई छूना पसंद नहीं करेगा, छू लेगा तो स्नान करेगा वो। 30 दिन राख छूने जाते तो भी स्नान करके आते। इतनी अपवित्र है तुम्हारी काया। लकड़ी तो जल गई तो कोयला बन गई, कोयला जला तो राख बन गई, कुछ ना कुछ काम में आया, पर ये काया तो किसी काम की है ही नहीं। विचार करो, इस काया आप कितना सजा रहे हो। एक बार लकड़ी को सजाओ तो फिर भी ठीक है, लेकिन इसको सजाने से क्या फ़ायदा? कुछ भी नहीं। लेकिन टनों टन माल दे दिया इसको, शरीर को। मैंने एक दिन कहा था, आप अपने शरीर को सजाने में इतना पैसा खर्च कर चुके हो, यदि उस पैसा को इकट्ठा करते तो एक सुंदर सा बेंगलोर में जिनालय निर्माण कर लेते। इतना पैसा खर्च, और
सब माइनस में गया, प्लस में कुछ भी नहीं, सब कर्म का बंद करा गया, सब इस प्रकार की स्थिति में ले गया। फिर क्या करूं, इस संसार प्राणी कहाँ ऊपर उठना चाहता है, कहाँ इससे ऊपर आना चाहता है। अरे भैया जरा ध्यान दो, सोचो, कासे कर्म बनते हैं और कासे किस्मत बनती है। कासे कर्म बनता है और कासे किस्मत बनती है। अच्छे कर्मों से अच्छी और बुरे कर्मों से बुरी किस्मत बनती है। कर्म ऐसे करो, कर्म ऐसे करो कि आपकी किस्मत चमक जाए, और किस्मत ऐसे चमकाओ कि आपके हर काम प्रशंसा के लायक हो जाए। ऐसा कुछ करो अपने पुरुषार्थ, जीवन में कुछ पुरुषार्थ करो। इतना पुरुषार्थ तो कम से कम जीवन में करो। बहुत हमने शरीर को चमका लिया, अब कुछ कर्मों को भी तो चमकाओ, निखार भी तो लाओ जीवन में। अरे वाह आप कितने सुंदर लग रहे हैं, ये तो कई लोगों ने कहा होगा, लेकिन वाह आज तो आप गजब बोले, आपका कितना अच्छा स्वभाव है, इतना कितने लोगों ने बोला। अरे शरीर से पहचान बनी तो क्या बनी, स्वभाव से पहचान बनाओ, अमिट बन जाएंगे। शरीर की पहचान 4-5 दिन तक है, 4-5 वर्ष तक है, लेकिन स्वभाव की पहचान अजर अमर है, जब तक दुनिया है तब तक बनी है। वो पहचान कायम करो, ऐसे काम करो कि आपकी पहचान बन जाए। मरने के बाद भी लोग कहें अरे वो आदमी तो वास्तव में आदमी था, वो आदमी तो वास्तव में आदमी था। वो 4 पंक्तियाँ याद आ रही हैं आपको क्या? सुना दूँ आपको। बहुत पहले ज़माने में कभी सुनी थी, ये पंक्तियाँ मेरी नहीं है, मैंने सुनी थी। हो सकता है शब्द का तालमेल कुछ मेरा हो गया हो, पर भाव पुराने हैं। एक दिन मैं शाम को कहीं घूमने निकला, एक दिन शाम को मैं कहीं घूमने निकला। एक तरफ थी झाड़ियाँ, एक तरफ शमशान थे। एक तरफ थी झाड़ियाँ, एक तरफ शमशान थे। अचानक एक हड्डी मेरी पैर के नीचे आई, उसके ये बयान थे। अचानक एक हड्डी मेरे पैर के नीचे आई, उसके बयान थे। चलने वाले संभल के चलना, एक दिन हम भी तुम जैसे इंसान थे। चलने वाले संभल के चलना, हम भी एक दिन तुम जैसे इंसान थे। बात कुछ समझ आ रही है आपको? बस वो हड्डी हमसे कह रही है, हड्डी ने हमें शिक्षा दी है, एक दिन ऐसा तुम्हारा हर्ष होगा, ऐसी तुम्हारी परिणति होगी। कुछ कर लो, अच्छा काम कर लो जीवन में। 4 दिन की जिंदगी है, हिल मिल करके जी लो। चिंता तनाव से दूर हटो, शरीर की सुंदरता में मत लगो, स्वभाव को सुंदर बनाने में लगाओ। ये कौन, ये हड्डी जिसको सजा रहे हो कैसी होगी? ऐसी ही पड़ी रहेगी। अब कुछ बात समझ में आ रही है आपको? ये 4 पंक्तियाँ कैसी लगी आपको? पहले कितने लोगों ने सुनी है? पहले कितने लोगों ने सुनी है? मेरे मुख से नहीं और कहीं, हाँ तो कहीं ना कहीं हमने भी सुनी थी। तो शब्द का हार, फिर मैंने कहा ना कहीं ना कहीं, लेकिन बहुत बड़ी बात कही उसने। जिसने भी ये लिखी 4 पंक्तियाँ, बहुत बड़ी चीज़ लिखी उसने। फिर लिखा उसने कि भाई देखो ये दशा होने वाली है, दशा में क्या कर रहे हो तुम, क्या करोगे, कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाना। तो ऐसे कुछ अच्छा बनाओ तो ठीक है, वरना जीवन तो यूं ही निकलता जाएगा और निकल रहा है। तो यहाँ पर एक बात यहाँ पर अच्छी तरह से कह दी है कि जिनके लिए शरीर से कोई ममत्व नहीं, उन्हें श्रृंगारों से कोई मतलब नहीं होता। एक बात बोलूँ आपको, सियार कितना भी श्रृंगार कर ले, शेर तो नहीं हो सकता ना। सियार कितना भी श्रृंगार कर ले, शेर तो नहीं हो सकता ना। ऐसे शरीर को कितना भी सजा लो, अजर अमर तो नहीं हो सकता ना। कोयले को कितनी भी घिस लो, उजला तो नहीं हो सकता ना। बस इतना ध्यान रखो, सियार कभी शेर नहीं हो सकता। वैसे शरीर कितना भी सजा लो, ये कभी सुंदर नहीं हो सकता, और बदतर होता जाता, और बदतर होता चला जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी क्रीमों का उपयोग किया है, उनका शरीर जल गया, त्वचा जल गई, खराब हो गया, सुंदर नहीं हुआ। इसलिए शायद श्रृंगार बोलते हैं उसको, सियार को श्रृंगार भी बोलते हैं। श्रृंगार क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो
क्या करते हैं, शेर का मुखौटा ओढ़ करके सियार घूम रहे हैं, ऐसा समझ के चलो, जो सुंदर बनने के चक्कर में घूम रहे हैं, ऐसा है। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि, इतना विवेक देने की कृपा करो, ताकि हम इस शरीर को न सजाकर अपने स्वभाव को देखकर उसे सुंदर बनाने का प्रयास कर सकें, एवं इस आत्मा की अमरता का भान कर सकें, और अपने जीवन में कुछ न कुछ अंशों में आत्मा का भला कर सकें। नमोस्तु। जावानी के ज्ञान से सूझे